अगर आप एक किसान हैं और अपने मोबाइल से घर बैठे फार्मर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। अब आप पीएम किसान का फ़ायदा या फसल बीमा का फ़ायदा या किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा या अन्य कोई किसान और खेत से जुड़ी योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो सभी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा किसान फार्मर आईडी कार्ड के बिना नहीं ले पाएंगे। इसलिए फार्मर आईडी कार्ड ज़रूर बना लें। किसान रजिस्ट्री करनी होगी तभी आपका फार्मर आईडी कार्ड बनेगा। और अब फार्मर आईडी कार्ड ऑनलाइन मात्र 2 मिनट में घर बैठे बना सकते हैं। यह किसानों की पहचान पत्र का कार्ड है, यानी पहचान का प्रमाण कार्ड है जो आधार कार्ड और पहचान पत्र की तरह किसानों को सरकार दे रही है। यह किसान की सभी बेसिक और खेत की जानकारी व आधार नंबर, मोबाइल नंबर व पर्सनल जानकारी को मिलाकर एकत्रित करके बनाए जाने वाला एक डिजिटल रूपी कार्ड है जो किसानों को सरकार देने वाली है। इसी से पीएम किसान का फ़ायदा व अन्य सरकारी योजनाओं का फ़ायदा किसानों को मिलेगा और डीबीटी माध्यम से बैंक खाते में फ़ायदा मिलेगा। बार बार योजनाओं की केवाईसी भी नहीं करनी होगी। तो चलिए अब फार्मर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। 19वीं किस्त भी लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी फार्मर आईडी ज़रूर बना लें। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है फार्मर। यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। जैसे ही आप फार्मर आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको गूगल में जाकर सर्च करना है फार्मर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन सर्च कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन अप्लाई सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई माही इन्फो, ये नाम आप ध्यान से देखिएगा। फार्मर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई माही इन्फो सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने पहला रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए फार्मर आईडी कार्ड कैसे बनाएं, राजस्थान वाले कैसे बनाएं, सभी के लिए डिटेल बताई गई है। तो अब यहाँ पर आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको माही इन्फो पोर्टल पर ही जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको विस्तार से दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बैक करना है और यहाँ पर आपको एक फार्मर आईडी का कोई लिंक ओपन कर लेना है और माही इन्फो पोर्टल पर आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अब माही इन्फो पोर्टल पर आप सरकारी योजना पेज पर जाइए और फार्मर आईडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2025 का पेज खोलें। अब यहाँ पर आपको फार्मर आईडी बनाने के लिए सभी प्रक्रिया बताई गई है। फार्मर आईडी का स्टेटस चेक करना, फार्मर आईडी डाउनलोड कैसे करना है वो बताया गया है। नीचे यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं यूपी वाले पे लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ और यूपी वाले लिंक पर क्लिक करके आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार आपको सभी राज्यों के बनाना है। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल और फार्मर में से फार्मर ऑप्शन चुनना है। अब आप पहले से बना चुके हैं तो यहाँ पर डिटेल डालकर लॉगिन कर लीजिए, लेकिन अगर पहले से नहीं बना है तो क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, आधार नंबर डालना है। जैसा कि यहाँ पर मैं आधार नंबर आपके सामने डाल लेता हूँ और आधार नंबर बाद आपके मोबाइल पर इस तरह का ओटीपी आएगा और आपके फार्मर आईडी के लिए आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन होते ही आपका आईडी पासवर्ड आपको डालना होगा। तो कोई भी आप आईडी बना लीजिए और आईडी बनाने के बाद आपको फिर से पोर्टल पर लॉगिन करना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले पर क्लिक करना है। लॉगिन आप सक्सेसफुल दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं योर ई केवाईसी डिटेल आर बिलो दिखाई देगी। तो अब यहाँ पर आपको डिटेल देखनी है, फार्मर का नेम, जेंडर, डीओबी वगैरह सब कुछ देखना है। सब कुछ आधार से जुड़ा हुआ जो आधार की जानकारी है वो दिखाई देगी। और यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म पर दिए गए मोबाइल नंबर दिखाई देंगे जो आपने लॉगिन करते समय दिए थे, वो मोबाइल नंबर हैं। अब यहाँ पर रजिस्टर फार्मर पर क्लिक करना है, यानी फार्मर आईडी आपको बनानी है। तो यहाँ पर चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर नहीं बदलना चाहते तो नो पर क्लिक कर दीजिए, अगर बदलना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपका मैच स्कोर 100% है, यानी आपकी डिटेल आधार से मिल रही है, कोई भी गलती नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, मेल, यहाँ पर कास्ट कैटेगरी वगैरह देखना है। आप SC ST OBC किसी कैटेगरी से वो चुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी एज, डेट बर्थ सब कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका सब कुछ डिटेल सही होने के बाद यहाँ पर आपका मैच स्कोर शो हो जाएगा। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जनरल या SC ST जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो आधार में जो फादर नेम आपका खुद का नेम है वो हिंदी इंग्लिश में अगर सही है तो वो चुन लीजिए। उसके बाद आपकी जो आधार में फ़ोटो है वो यहाँ पर दिखाई देगी किसान की, तो फ़ोटो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सभी डिटेल देखकर आपको नीचे की तरफ आना है। लैंड ओनरशिप डिटेल में आपको ओनर सेलेक्ट करना है। ओनर सेलेक्ट करके आप क्या काम करते हैं, आप ज़मीन खेती धारक किसान है, लैंड ओनर फार्मर है, तो आप खेती करते हैं या फिर सिर्फ खेती धारक किसान है, यानी आपके नाम ज़मीन है तो आप चुन लीजिए। तो अब यहाँ पर आपको डिटेल फेज करनी है। वेरीफाई ऑल डिटेल लैंड डिटेल पर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर आप खाता नंबर, खसरा नंबर डालकर भी यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपका सभी डिटेल डालने के बाद एक ऑप्शन फार्मर कंसर्न यानी सहमति पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक कर देना या फिर ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना। अगर कोई डिटेल आपकी अभी उपलब्ध नहीं है तो सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर दीजिए, अगर पूर्णतः सही है तो सेव कर दीजिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ध्यान देना है, फिर से आवेदन करने के बाद पोर्टल पर आकर इनरोलमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। आधार नंबर डालकर आप अपना फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं, सरकार द्वारा पास किया गया है या नहीं किया गया है। इनरोलमेंट आईडी आधार नंबर दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं और स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा अप्रूव होने के बाद ही आपकी फार्मर आईडी जारी होगी। पहले आप फार्म रजिस्टर करें, उसके बाद स्टेटस चेक करें, अप्रूव होते ही आपकी फार्मर आईडी जनरेट होगी। धन्यवाद।